भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी चीज को इसलिए मत मानो कि यह सदियों से चली आ रही है। किसी चीज को इसलिए मत मानो कि यह हमारे बुजुर्गों ने कही है। किसी चीज को इसलिए मत मानो कि यह हमारे लोगों ने कही है। किसी चीज को मानने से पहले यह सोचो कि क्या यह सही है। किसी चीज को मानने से पहले यह सोचो कि क्या इससे आपका विकास संभव है। किसी चीज को मानने से पहले उसको बुद्धि की कसौटी पर कसो और आपको अच्छा लगे तो ही मानो, नहीं तो मत मानो। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धम्म का उद्देश्य किस ईश्वर और उसकी किताब के बहाने सामाजिक संगठन बनाकर व्यक्ति को ईश्वर भरोसे छोड़ना नहीं है, अपितु उसे इस लायक बनाना है कि वो अपना भला खुद कर सके। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अतः दीपो भव, अर्थात अपना दीपक खुद बनो, किसी पर भी निर्भर न रहो। बौद्ध धम्म की उत्पत्ति ही इसलिए हुई कि प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से इस काबिल बन जाए कि वो नैतिकता के मूल उद्देश्य को समझ सके, क्योंकि यह सर्वमान्य है कि एक व्यक्ति में सभी कुछ योग्यता होती है। बस इस योग्यता को बाहर किस प्रकार से या किस माध्यम से निकाला जाए, यह मुख्य है। और सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इस योग्यता को बाहर निकलती है। मनुष्य जिन दुखों से पीड़ित है, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे दुखों का है जिन्हें मनुष्य ने अपने अज्ञान, गलत ज्ञान या मिथ्या दृष्टियों से पैदा कर लिया है। उन दुखों का प्रहार अपने सही ज्ञान द्वारा ही संभव है। किसी के आशीर्वाद या वरदान, देव पूजा, यज्ञ, ब्राह्मणी कर्मकांडों, ज्योतिष आदि से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। सत्य या यथार्थता का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हम अपने जन्म से मरण तक जो भी करते हैं, उस सब का एक ही अंतिम मकसद होता है, स्थायी खुशी या निर्वाण। अत सत्य की खोज निर्वाण या स्थायी खुशी के लिए परमावश्यक है। खोज अज्ञात सत्य की ही की जा सकती है। यदि सत्य किसी शास्त्र, आगम या उपदेशक द्वारा ज्ञात हो गया है तो उसकी खोज नहीं। अत बुद्ध ने अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा या परंपरा द्वारा बताए सत्य को और वेद पुराण जैसे हर काल्पनिक धर्म ग्रंथों को नकार दिया और अपने लिए नए सिरे से सत्य की खोज की। बुद्ध स्वयं कहीं प्रतिबद्ध नहीं हुए और न तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए चुपचाप न मान लो कि उसे बुद्ध ने कही है। उस पर भी संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उसकी परीक्षा करो। जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो। यदि तुम्हें सही जान पड़े तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। भगवान बुद्ध की बातें प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी अपने भूतकाल में फंसकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य के भंवर जाल में जाना चाहिए तथा केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही खुशियों का सही रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति के क्रोध करने से उसको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि उसको क्रोध से सजा मिलती है। क्रोधित होने का मतलब होता है कि जलाता हुआ कोयला किसी दूसरे पर फेंकना। जो सबसे पहले आपको जलाता है, संदेह और शक की आदत केवल भयानक होती है और कुछ नहीं। इससे लोगों के आपसी रिश्ते दूर हो जाते हैं। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है आप सबसे पहले ऊपर विजय प्राप्त करें, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। किसी भी मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छा है आपकी उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा अच्छी हो, तब मंजिल खुद आपके पास आएगी। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो आपको शांति देता है। हमेशा याद रखें, बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम ही हमेशा बुराई को खत्म कर सकता है। जो इंसान सत्य की राह पर चलते हैं वे केवल दो ही गलतियां कर सकते हैं, या तो वो पूरा रास्ता तय नहीं करते या फिर शुरुआत ही नहीं करते। एक जलते हुए दीपक से भले हजारों दीपक जला लें, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती।